नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को और किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को जिला मुख्यालय के मौनिया चौक पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। थाली चम्मच बजाते हुए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। आक्रोश मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ मौनिया चौक पहुंचा, जहां प्रदर्शन और तेज हो गया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, जिससे रसोई गैस का बजट बिगड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने खाली थालियां बजाकर यह संदेश दिया कि महंगाई के कारण आम जनता के घरों में खाने के लाले पड़ रहे हैं और गरीब परिवारों के चूल्हे बुझने की स्थिति बन गई है। गैस का जो भारी संकट है देश के अंदर, आम आवाम जो है लंबी कतारें में लगे हैं और देश के प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के पास कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं कि संकट से उभरने का क्या कोई प्लान नहीं है। और आज जो है जनमानस जो है लाइन में लग के, कतार में लग के मर रहे हैं। और हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि हमने आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री जी का हमने पुतला दहन करके अपना विरोध जताया है कि अब बहुत हो गया, आपने देश को फकीर बना दिया है, अब आप झोला उठा के चले जाइए। यही संदेश है कि अब आप इस्तीफा दीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, और देश को कम से कम बख्श दीजिए। अब बहुत हो गया, देश अब आपसे त्राही त्राही माम करके चिल्ला रहा है। और इस संकट में कल आपने देखा था कि इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का भाषण आया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में कोरोना काल से भी घातक समय होने जा रहा है, घातक संकट आने वाला है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में मरे हुए लोगों का, जो निर्दोष लोग की मौतें हुई थी, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, आज वही जिम्मेदारी के पीछे, उसी जिम्मेदारी को लेने से पीछे कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। और जो है कोई विजन प्लान नहीं बना रहे हैं, ना विदेश नीति प्लान है उनके पास, ना देश में गरीबों के लिए कोई नीति प्लान है, कोई प्लान नहीं है। सिर्फ उनके लिए यही प्लान है कि एप्स्टीन फाइल से कैसे निकला जाए, और एप्स्टीन फाइल से जो ब्लैकमेलिंग चली है नरेंद्र मोदी जी की, उससे कैसे हम लोग जो है सरेंडर करके जो है देश को डुबा दे, देश के आवाम को डुबा दे, देश की जनमानस को डुबा दे। और उनके जो मित्र हैं ट्रंप जी, जो अडानी जी और अंबानी जी, इन लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। सरकार का दावा के लेवल कैसा है यहाँ पे? नहीं, सरकार का दावा है तो लंबी कतारें क्यों है, इस पर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? कोई सरकार का कोई भी व्यक्ति, लंबी कतारें में जो लोग मर रहे हैं उस पर क्यों नहीं आकर बयान दे रहे हैं? सरकार का दावा जब से सत्ता में आई है सिर्फ दावा की है, कोई काम नहीं किया है। तो दावा तो उनका लाजमी है कि दावा करते रहेंगे, झूठा दावा करना है। उनकी सरकार के कोई भी मुखिया हो, कोई भी उनका जो नेता हो, कोई भी विपक्षी हो, के सामने जो है उनको बोलने नहीं देते हैं विपक्षियों को, और इस प्रकार से वो दावा करते हैं सरकार को झूठा जुमला की तरह। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के काशी टेंगराही गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जमीन के विवाद में एक बेटे ने अपने 60 वर्षीय मां चानी देवी की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार को इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे प्रमोद सिंह ने गुस्से में आकर अपनी मां पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल चानी देवी को पहले मॉडल अस्पताल और फिर गोरखपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 टीम ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सदर एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्यवाही जारी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक कृष्णा सिंह बाइक से मीरगंज स्थित अपनी दुकान से घर लौट रहे थे, तभी हथुआ कुशौंदी मार्ग पर मुड़ा गांव के पास घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज थाना अध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटवाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल हत्या के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने जल्द खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है।
गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे जा रहे कुल्फी विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 25 वर्षीय सूरज कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद कार गड्ढे में जा गिरी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और कार सवार एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। ग्रामीण फरार आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची बरौली थाना पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गोपालगंज में रसोई गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम पवन कुमार सिन्हा ने साफ कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने लोगों से पैनिक नहीं होने और धैर्य पूर्वक अपनी बारी का इंतजार करने की अपील की। डीएम ने चेतावनी दी है कि गैस वितरण में लापरवाही या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन लगातार एजेंसियों के काम की ही निगरानी कर रहा है और होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में मंगलवार को 14 शिकायतें मिली, जिनका त्वरित समाधान किया गया। साथ ही जरूरत से ज्यादा बुकिंग करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि असली उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में सेमराव गांव के पास सोमवार देर शाम बेखौफ अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नेरुई गांव निवासी 45 वर्षीय कृष्णा सिंह के रूप में हुई है, जो नमकीन के होलसेल कारोबारी थे। बताया जाता है कि कृष्णा सिंह वसूली कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही उनकी मौके पर मौत हो गई और अपराधी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसपी विनीत तिवारी ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच जारी है। हालांकि आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। गोपालगंज शहर के जादवपुर मोड़ पर ट्रांसफार्मर ठीक करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार को पोल पर चढ़े बिजली मिस्त्री परमात्मा गिरी को अचानक करंट लग गया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलसकर नीचे गिर पड़े। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर में खराबी की सूचना पर मिस्त्री अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। पावर हाउस को बिजली काटने की सूचना देने के बाद वे पोल पर चढ़े, लेकिन इसी दौरान अचानक करंट आ गया और हादसा हो गया। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार मिस्त्री करीब 50% तक झुलस गए हैं और गिरने से सिर पर चोट आई है। घटना के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है और कर्मी अस्पताल पहुंच गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।